कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस अध्याय के प्रश्नों को उत्तर को कैसे लिखना है ये आपको इसमें दिखाया जा रहा है। मैंने एक स्कैन कॉपी पूरी की पूरी करके डाली हुई है, उसको देख करके हूबहू आपको उसकी कॉपी करना है और मुझे स्कूल खुलने पे दिखाना है। ये स्कैन कॉपी आपके ठीक सामने है, प्रस्तुत है। अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय 2 का। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एसिटिक अम्ल CH3COOH। मुख्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अम्लीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4, सभी H आयन दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। दुर्बल अम्ल के में वे अम्ल आते हैं जो जलीय विलयन में बहुत कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसमें बहुत कम H आयन बनते हैं। जैसे H2CO3 है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन बहुत कम बनते हैं। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक, नंबर 2 दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल मतलब OH आयन देते हैं। जैसे NH है, NaOH है, OH आयन दे रहा, KOH है, OH आयन दे रहा। दुर्बल क्षारक में बहुत कम OH आयन देते हैं। क्षार और क्षारक में भी अंतर जानना जरूरी है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं। सूचक वे पदार्थ जो अपना रंग माध्यम के अनुसार बदलते हैं, यानी अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग देते हैं, क्षारीय माध्यम में कुछ और रंग देते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया। अब ये कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। जैसे अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि अचार एक अम्ल है और यह अम्ल होने की वजह से इन तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है। मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जा कर के जब उसने उस पर साबुन लगाया तो वह लाल हो गया, इसका कारण बताना है। इसमें भी जो हल्दी है वो सूचक की तरह कार्य करती है। जैसे ही उसको क्षारीय विलयन के संपर्क में आया वो लाल हो गया कपड़ा। ऐसे ही सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर सकता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए? तो वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, प्याज हो गया, प्याज का रस, इन सूचकों का प्रयोग करता है जिससे इनसे गंध आती है और गंध से वो पहचान कर सकता है। धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब भी जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। यह समीकरण भी आपके सामने रखी हुई है, दिख रही है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे ये HCO3 का होल ट्वाइस 2HCl एरो दिया हुआ है, CaCl2 + 2H2O + 2CO2। अगला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण से समझाना है। ये ऑक्साइड ये वो होते हैं जो जल के साथ अम्ल बना लेते हैं। जैसे SO2 हो गया, जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बना ले रहा है, सल्फ्यूरियस अम्ल बना ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है और जल के साथ कार्बोनिक अम्ल बना रहा है। तो ये सारे ऑक्साइड्स हैं, इनकी अम्लीय प्रकृति होती है। निम्नलिखित में से अम्लों को पहचानिए। इसमें से अम्ल पहचाने हैं तो नाइट्रिक अम्ल और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको लिख दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, इसको समझाना है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं और दुर्बल क्षार वो होते हैं जो बहुत कम हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसी कारण से ये प्रबल और दुर्बल होते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ में रंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, किंतु जब कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता है। कारण समझाइए।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टुकड़ों में रखा होता है, सूखा होता है, तब वो अपनी क्षारीय प्रकृति को नहीं दर्शा पाता है। लेकिन जैसे ही नमी पाता है यानी जल पा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल आयन बनने चालू कर जाते हैं और जिसकी वजह से ये वायुमंडल की नमी को सोख करके हाइड्रोक्सिल आयन दे करके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। इसको वैसे ही लिखना है आपको। ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं। क्यों? इसका भी कारण आपको बताया गया है। पहले ये पीएच पेपर वगैरह दिखाया गया है। पीएच पेपर को आप लोग बनाओ ना लेना, इसका चित्र लेफ्ट हैंड साइड पे ये यहाँ दिया है। ग्लूकोज और स्टार्च में जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, अतः इनका जलीय विलयन अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए अम्लीय गुण को दर्शाता है। क्या है पीएच मान? जो मैंने पीछे पीएच स्केल बनाने के लिए कहा था, इसके सामने ही लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है पेज। वो पेज पर अम्ल एवं क्षारकों के प्रबलता के अंतर को समझने के लिए सोरेनसन ने 1909 में ये पैमाना बनाया था, जिसका मतलब है शक्ति। पावर, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है और इसी से संबंधित है। ये आपको पूरा लिखना है। उदासीन पीएच का मान 7 होता है। 7 से कम वाले को अम्लीय बोलते हैं, 7 से अधिक वाले को और 14 तक को क्षारीय बोलते हैं। क्या क्षारीय विलयन में एच आयंस उपस्थित होते हैं? अगर होते हैं तो विलयन क्षारीय क्यों होता है? इसका कारण भी यही होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत कम होती है। आपके पास दो जलीय विलयन ए व बी हैं। इस विलयन का ए पीएच मान 6 तथा विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और किस में और कौन सा अम्लीय विलयन क्षारीय है? विलयन ए का पीएच मान 6 है, जो कि उदासीन विलयन के पास है, लगभग 7 से कम है, अतः यह अम्लीय हो गया। और बी का मान 8 है, जो कि उदासीन विलयन 7 से अधिक है, अतः यह क्षारीय हुआ। इसी प्रकार जोली के ये 5 विलयन ए बी सी डी ई एफ को बताया गया है इसमें। इसका भी आंसर ये आपको दिया गया है। पीएच के हिसाब से बताना है दुर्बल है या उदासीन या क्षारीय है। जो 7 से कम है वो अम्लीय हैं, जो 7 से अधिक हैं वो क्षारीय हैं, जो 7 के पास हैं वो दुर्बल होंगे। प्रश्न 3 में भी ऐसे दिया हुआ है, तो इसको लिखना है बस बढ़ते करते क्रम में। विलयन निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों को पहचानना है। जो अम्ल से बने हैं यानी ऋणात्मक वाले वो क्षारीय हैं, और जो क्षार से बने हैं यानी जो धनात्मक वाले हैं वो क्षारीय मूलक है। इसमें लिखा हुआ है, जो का तुम लिखना है आपको। पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है KCl, इसको जल से विक्रिया करके बताया तो KOH बन गया और HCl बन गया। दोनों ही प्रबल होते हैं, इसलिए इसका विलयन उदासीन होगा। ये समीकरण आपको लिखनी पड़ेगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ये ऊपर उठना शुरू करते हैं तो नमी के संपर्क में आकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और ये सारे अम्ल बनने के बाद वर्षा के साथ नीचे की ओर आना चालू कर देते हैं। इसी को हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, जो हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ये समीकरणें आप लोगों को लिखनी बहुत जरूरी है। इसके साथ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखना है। टार्टरिक अम्ल है जो इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। ग्रहण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे करते हैं? वे सूचक होते हैं जो सूंघने से पता चलते हैं, उनकी गंध विशेष प्रकार की आती है और इसी के द्वारा वो पहचान जाते हैं। ये वैसे जैसे वेनिला हो गया या लौंग का तेल हो गया, इनकी गंध ही अलग होती है, बताती है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पे पीएच का मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो पीएच के मान में कमी आ जाती है, इसलिए परिवर्तित हो जाता है। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं। इसमें एक में आशुद्ध जल, शेष 2 में, एक में अम्लित तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो प्रत्येक प्रश्नावली में आप रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे, तो ये युक्ति आपको यहाँ से बता दी गई है। लाल लिटमस को आश्रित जल युक्त प्रश्नावली में लेते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह उदासीन है। जल यदि रंग में परिवर्तन हो जाए तो नीला हो जाए तो वह क्षार है, और यदि नीला हो चुका है, लिटमस में पूरा लाल हो जाए तो वह अम्ल होगा। इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। अभिक्रिया के फलस्वरूप निकली गैस शुष्क थी, अतः प्रारंभ में लिटमस पेपर के रंग में
परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु गीला लिटमस पेपर नमी के कारण लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित हो गया। नमी के कारण उसमें आयंस उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए हुए हैं, सारणी में आंकड़ों की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पीएच के अनुसार इसके उत्तर दिए हुए हैं, आपको लिखने हैं। चलिए, ये भी है, ए तथा बी दो बीकर दिए हुए हैं। ए का जल में अधिक आयनन होता है जबकि बी का जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है। इस आधार पर ए और बी में कौन से गुण हैं वो बताने हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ये सब लिखना है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण मैं दे चुका हूँ, और दुर्बल अम्ल का भी उदाहरण दे चुका हूँ, ये आपको लिखना ही है सीधे सीधे। अंडे की छिलके की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने बुधवार के साथ एक गैस निकलती है। उस गैस से झाग बनते हैं। झाग के पश्चात प्रखंडली के अंदर सुलगती हुई तीली या अगरबत्ती ले जाने पर वो बुझ जाती है। इस क्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाना है। पूर्व आवश्यक उपकरण का चित्र, तो चित्र ये बना हुआ है। चित्र को आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसका आंसर भी इसके बाद लिखा हुआ है। सामग्री में क्या क्या लिया गया है, HCl है, गैस जार है, निकास नली है, और इस विधि में केमिकल फ्लास्क को लेकर के ये विधि लिखी गई है। पूरी विधि आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, और ये समीकरण नीचे लिखी हुई है, समीकरण भी आपको लिखनी है। टिकेसरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2, ये तो बहुत कम है। धान की अच्छी फसल के लिए क्या करें, तो इसका पीएच मान बढ़ाना पड़ेगा, उसको उदासीन के आसपास लाना पड़ता है। तो उसमें क्या करेगा वो, या तो खाद वगैरह डालेगा या चूना डालेगा उसमें, जिससे राख वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो पीएच मान बढ़ जाए उसका। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण भी आपको लिखनी है। लवण किसे कहते हैं, लवण की प्रकृति किस पर निर्धारित होती है। लवण यानी अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। और जिसमें H आयंस बनने की प्रकृति वो अम्लीय होती है, जिसमें OH आयंस बनने की प्रकृति होती है वो क्षारीय होता है। ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है, और मेरे ख्याल से जो रिटर्न मैंने इसमें दिया हुआ है, स्कैन करके कॉपी डाली हुई है, वो आप लोगों को भली भांति करनी है। अरे यार क्या किया ये।